नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। इस वक्त हम पहुंच रहे हैं इलेक्शन जीतने वाले वार्ड के मेंबर चौधरी अफजल रहमान। हम दाखिल हो रहे हैं अंदर, जहां उनको मुबारक देने वालों का तांता बंधा रहा, और हम बिल्कुल कैमरा लिए बिल्कुल उनकी असली हालत में उनके पास पहुंच रहे हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और जनाब, हम आपको मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुए और आपको मुबारक हो जी, आप हमारे वार्ड मेंबर बने। तो आज मुबारकबाद के तीसरा चौथा दिन है, बैठेंगे नहीं, हम आपको मुबारक दे के आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप अपनी जीत के दो लफ्ज़ों में तासुरात दें और हमारी पहले मुबारकबाद कबूल करें। खैर मुबारक जी, आपको बहुत शुक्रिया कि आप मुबारक देने के लिए मेरे घर पर तशरीफ़ लाए। तो इससे पहले भी आपने इलेक्शन के दौरान मुझसे इंटरव्यू लिए और मेरी खासी इस सिलसिले में मदद मिली है। तो जनाब फजल रहमान साहब का शुक्रिया कि आप हमेशा मुझे प्रमोट करते रहें। तो इलेक्शन हुए, ये नहायत पुरअमन इलेक्शन थे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की कोशिशों से हुए। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के जज की राजा सईद अकरम साहब की कोशिशों से इलेक्शन हुए। इसके अलावा ये कि नहायत पुरअमन और अच्छे इलेक्शन हुए। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? हमारी जिम्मेदारी है कि हम इलाका में अमन कायम रखें और इलाके की तामीर तरक्की के लिए काम करें, ताकि यहाँ लोगों के माशी हालात बेहतर हों, लोगों की इज़्ज़त नफ्स बहाल हो और वो बेहतर। ये जो सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ चल रहा है कि ढोल ताप और बाजे और मुबारकबाद और गले, इसको बहुत ज़्यादा वक्त गुजर रहा है, इससे टेंशन भी हुई और पैसों का नुकसान भी और वक्त का ज़िया भी। तो मुबारकबाद थोड़ी काफ़ी नहीं हो गई अब? जनाब फजल रहमान साहब, मैंने जो ही मेरी जीत का ऐलान हुआ तो सबसे पहले मैंने पाबंदी लगाई कि कोई भी आदमी मुबारकबाद देने आए तो मेरे घर पर ढोल बाजे और गोले के साथ ना आए। अगर वो गोले वगैरह चलाएं तो मेरे घर से दूर रहें, क्योंकि मेरा हरीफ जो है वो मेरा पड़ोसी भी है और उसके एहतराम मैंने पाबंदी लगाई है कि मेरे घर पर कोई ढोल बाजा नहीं बजेगा। कोई ढोल बाजा नहीं बजेगा, ये कह रहे हैं चौधरी अफजल रहमान। रिटायर्ड मौलम भी हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत करीबी अजीज़ था जिससे मद्दे मुकाबिल जो मेरे था, जिससे के साथ इलेक्शन लड़ा, तो उसको दिल आज़ारी भी ना हो, उनसे ताल्लुकात भी हैं और वो भी आपको मुबारक देने आए यहाँ घर। जी हाँ, मेरे जो है ना अपनी जमात PTI के जो मेरे मद्दे मुकाबल थे, चौधरी आसम जुल्फ़िकार, वो जिन्हें मुकाबला किया वो मेरे घर पे उसी वक्त है, सबसे पहला हार उसी ने डाला। और उसके बाद उसने अपने घर पे मेरी एक पूरी इस्तकबालिया दावत रखी, जिसमें उसके अजीज़ों कार, उसके वोटरान और मेरी पूरी फैमिली को उन्होंने इनवाइट किया, जिसमें उन्होंने तकरीरें भी की। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ ये इलेक्शन जो है ये बरतानिया और अमेरिका से भी बेहतर कर दिया, यहाँ पर एक दूसरे पर कोई इल्ज़ाम नहीं आए और मीटिंगें भी एक मुश्तरका होती रही हैं और हमारा कैंप भी मुश्तरका था। इसी तरह दूसरे उम्मीदवार थे मिर्ज़ा ताहिर नाज, तो वो भी मुबारक देने आए, घर पे आए, उन्हें हार डाले और उन्हें अच्छे अल्फाज कहा। आप अलबत्ता मेरे पड़ोसी और मेरे अजीज़ को ये तौफीक नहीं हुई कि वो आकर घर मुबारक दिया। अच्छा, ये जो आपके साथ जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और आपने उनके मुतालिक मालूमात दी, वजाहत दी, तो आप क्या पैगाम छोड़ेंगे? चाय में एक हादसा हुआ, एक और खुशी में हादसा हुआ, तो जो लोग हैं उनके लिए मुख्तसरन पैगाम छोड़िए। मेरा पैगाम यही है कि इलेक्शन इसलिए होते हैं कि ताकि इलाके की तामीर तरक्की हो और अमन कायम हो। और अमन कायम करने के लिए हमें ऐसी किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जिसकी किसी की दिल आज़ारी हो। तो मैं इसीलिए यहाँ पे बेहतर माहौल पैदा करने के लिए ये मैंने पुरखलूस तरीके से यहाँ पे मुहिम चलाई है और हालात को पुरअमन रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाजरीन, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। मैं आपसे मुखातिब रहा हूँ चौधरी फजल रहमान, आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफिज़।